वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम का ये जो सेगमेंट है ये बड़ा ही ख़ास है और उसकी वजह यह है कि इस सेगमेंट में बात होती है आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और पिछले कई अरसे से बल्कि बड़ा एक तवील अरसा उसको हो चुका है कि इस सेगमेंट में जो प्रोग्राम्स हैं वो लोग ये मैसेज भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं कि जनाब वो वही प्रोग्राम बार बार जो है वो दोहराया जाता है। बहरहाल वो एक मजबूरी के तहत ऐसा करना पड़ता है। मगर यह है कि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं और आपका तारुफ यह है कि आप एक माहिर तबीब हैं। बहुत सारे शोबाए इलाज जो इस वक्त राइज हैं तिब के अंदर उसके ऊपर महारत रखते हैं और इस शोबे के हवाले से भी आपकी बड़ी खिदमात हैं। इसको तरबीज देने के लिए, इसकी प्रमोशन के लिए भी शब रोज़ मेहनत कर रही हैं और आज ख़ुद बनफ़्स नफ़ीस स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब हकीम साजिद इस्लाम साहब। और उनको मैं एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहूँगा। साजिद भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश। इतने सारे आपके लिए सवालात हमारे पास हैं कि अगर वो फ़र्दन फ़र्दन करना शुरू करूँ तो मेरे ख्याल में आज कई प्रोग्राम जो हैं उसके ऊपर निकल जाएंगे। फिर जैसे मैं इब्तिदा में चाहूँगा थोड़ा सा तस्करा कर देंगे जो तिब्बी कौंसल का क़याम अमल में आया और उसके बाद उसकी बड़ी कोशिशें और काविशें रही। अब तो माशाल्लाह आप उसका फ़ाल हिस्सा भी हैं, तो उस हवाले से भी मैं चाहूँगा पहले थोड़ा सा बता दें कि उसमें आजकल क्या पोजीशन है क्वाइट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर भाई, पाकिस्तान तिबी यूनिफिकेशन की तरफ से मुझे जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है सिंध का। माशाल्लाह। और इसी तरह हमारी एक और जो है तिबी यूनानी के अंदर एक ख़ास नाम पाकिस्तान तिबी कॉन्फ्रेंस, उसका नायब सदर मुकर्रर हुआ हूँ माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह 17 अप्रैल को मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। एक दफ़ा फिर जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुझे जो गोल्ड मेडल मिला है ये स्पेशल कौमी तिबी कौंसिल से मिला, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब की तरफ से अवार्ड मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और डबल गोल्ड मेडलिस्ट अल्लाह के फजल करम से हो चुके हैं। और बाकी इंशाअल्लाह ताला आपके प्रोग्राम में अभी मुसलसल यानी कि अपना लोगों को बड़ा देरीना मुतालबा आएंगे है और लाइव कॉलें इंशाल्लाह वसूल होंगी और हर मौजू के ऊपर इंशाल्लाह बात होगी। इंशाल्लाह जी बड़े ज़रूर इस सिलसिले को जारी रखेंगे और आपके सवालों को भी शामिल करेंगे जो बज़रिया पैगामात सोशल मीडिया हम तक पहुँचते हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू करेंगे। सच में मौजूद गुफ्तगू वैसे तो हम पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़े खुलकर ज़्यादतीज़ के हवाले से दीगर मामलात के ऊपर हम गुफ्तगू करते आए हैं। मैं चाहूँगा ज़रा आप मौजू का इंतखाब कीजिए। आप क्या समझते हैं अभी इस वक्त हो ये रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में अभाम पाया जाता है मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से। हर शख्स ये दावा कर रहा है कि मैं इस मौजू के ऊपर ज़्यादा गिरफ्त रखता हूँ और अपने हिसाब से वो सोशल मीडिया पर और दीगर ज़राए के ऊपर जो है वो बात कर रहा है। और इसकी वजह से एक बड़ा आप समझ लें कि एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया, एक बड़ा तजाद आ गया है। अब लोग ये सवाल करते हैं कि आप लोग जो बातें बताते हैं फिर हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गई है। अब वो जो भी चीज़ इस्टेब्लिश कर लें तिब के हवाले से उसको हकीकत मान ली जाती है। पहले तो चाहूँगा ज़रा इस नुक्ते से आगाज़ किया जाए क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमें हकीकत बयान करनी होती है इस मीडियम के ऊपर। जी और यासर भाई देखें, कानून तिब सबसे पहले बिल्कुल ठीक है। हम जब भी हम अपनी फील्ड के अंदर उस शख्स को माहिर ही समझते हैं जो समझता है फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है, एनाटमी क्या है, फिर पैथोलॉजी क्या है, फिर मतलब क्या है। बहुत खूब, ठीक है। बेसिकली चीज़ें तो आपको ये देखनी पड़ेंगी। अभी मैं ये बोलता हूँ कि बहुत से लोग अगर मीडिया के ऊपर आके तिब के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहे होते हैं, बड़ा एक मायानाज किस्म का एक बंदा जो मैं नाम नहीं लेना चाहता कि वो गुफ्तगू कर रहा होता है और वो एक चाय के मिजाज को है ना वो गर्म खुश्क बोल रहा होता है। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मतलब ये कहने का कि जब तक हम अपनी फील्ड के अंदर सही तरह से मुहारत नहीं रखेंगे, हम बॉडी के हम नहीं समझेंगे कि दिल और दिमाग और जिगर ये क्या पैदा करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। इनकी खलत क्या है, जैसे आपसे डिस्कस हो रही थी मेरी बीच में कि जिस शख्स को यही नहीं पता कि सफरा किसकी खलत है और सफरा हमारी बॉडी के अंदर क्या उसके प्रोसेस है, किन चीजों को उसने बॉडी के अंदर जो है वो कंट्रोल करवाना होता है, या अगर हमारा दिमाग है उसमें अल्लाह ताला ने अगर बलगम रखी है तो उसने आउटपुट बॉडी को क्या देनी है। ऑर्डर और डिसऑर्डर के अंदर जो हमारे पास बॉडी में कौन सी चीजों ने कहां पे काम करना है। इसी तरह अगर हम दिल में आते हैं, दिल ने हमें रिया देनी है, बॉडी के अंदर खुश्कियां देनी है, हमारे मैदे को जो है वो खुश्कियां फराहम करनी है। तो जब तक हम कानून तिब को नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी ऐसी बात करेंगे
आम बंदे को तो हम कुछ भी बोलेंगे वो बात मान जाएगा, बिल्कुल क्योंकि ठीक उसको है। तो इल्म नहीं है, वो तो हमारी तिब के बारे में ला इल्म है। बिल्कुल अगर ठीक उसको है। खुद से इल्म होता तो खुद से अपना इलाज करता। तो मुआलजीन के अंदर बस कुछ हम देख रहे हैं कि कुछ लोग अगर फेमस हो गए तो वो उनका हरफ आखिर ना समझा जाए। आप अपनी बॉडी को खुद ऑब्जर्व करें। जैसे हमारा अभी अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट एक चला है और हमने अपना एक मिशन किया है कि पाकिस्तान के अंदर तिब की जो शक्ल है, जो उसकी हकीकत शक्ल थी, उसको वाजिया किया जाए, नुमाया किया जाए। कौन से लोग इसके नुमाइंदे हैं, हकीकतन कौन से लोग हर्ब के अंदर हैं और वो वाकई हर्बलिस्ट ही हैं और वो वाकई ही हर्बलिस्ट हो के हर्बल के अंदर ही काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो खुद को हर्बलिस्ट कहलवाते हैं लेकिन पीछे मेडिसिन बेच रहे हैं, और एलोपैथिक की बैग के ऊपर मेडिसिन बेच रहे हैं, होम्योपैथिक की। या तो आप अपने नाम के साथ से हर्बलिस्ट हटा दो। फिर बात यह है कि हम जिस चीज का भी बोलते हैं, जिस चीज के ऊपर हमें दस्तरस है कि हम फलां चीज के ऊपर इलाज करते हैं, जैसे ऑस्टियो की बात आपसे अभी, आर्थराइटिस की बात हो रही थी, और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ यासर भाई कि शुगर के मर्ज के अंदर जिस तरह हमारी तवील गुफ्तगू होती रही है और हमेशा से हम अपने अंदाज में करते रहे, लेकिन बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह इन सालों के अंदर। जैसे मजीद पढ़ा, मजीद सीखा, मजीद पेशेंट के साथ जो हमारा रिकॉर्ड बना, हमने अपना जो है वो रिकॉर्ड रखा। जैसे प्रोग्रामों के अंदर भी रिकॉर्ड की बात हो रही थी कि हम अपना रिकॉर्ड दे सकते हैं कि हमारे कितने पेशेंट क्योर हो रहे हैं और किस हद तक हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर शोबा तिब के अंदर अपनी आवाम की खिदमत कर रहे हैं और उनको अपने इलाज से मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। बीमारियों से वो इलाज से हमारे बाद अल्हम्दुलिल्लाह सीना बाई सीना हम बोलते हैं। मैं बोलता हूँ कि यासर भाई अल्लाह पाक आपको इज्जत दे कि आपके प्रोग्रामों के बाद जो हमारी एक शनाख्त हुई, उसके बाद जो हमारा पेशेंट हमारे पास आया, फिर वो हमारा इश्तिहार बन गया। बिल्कुल ठीक है, यासर भाई मेरे से मेडिसिन लेके गए, यासर भाई ने किसी और पेशेंट को भेजा, क्योंकि आप खुद मेरे से मुतमिन हुए तो आपने दूसरे को भेजा। बिल्कुल ठीक है। मैं बोलता हूं कि अगर एक पेशेंट हमारे पास आ जाता है, हम उसका इलाज कर रहे हैं, शुगर के अंदर ही कर रहे हैं या जोड़ों के दर्दों के अंदर हम कर रहे हैं या पित्ते की पथरी के अंदर हम उसका इलाज कर रहे हैं। हालिया के अंदर मैं अपने पेशेंट की कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा। भाई हमारा पित्ते की पथरी के मेरे पास इस हफ्ते के अंदर 6 से 7 पेशेंट हैं जिनकी रिपोर्ट्स क्लियर हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी इस चीज को अगर कोई मुझे आके कोई भी मुआलिज अपने शोबा के अंदर आके बोले, किसी भी शोबे से वो ताल्लुक रखता है, मिसाल तिब की बात कर रहा हूँ मैं, वो एलोपैथिक से है, वो हर्बलिस्ट है, वो होम्योपैथिक से है, वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रख रहा है, लेकिन मेरे पास प्रूफ मौजूद है ना जी, मैं उसको दिखा सकता हूँ, रिकॉर्ड्स मौजूद है, मेरे पास पेशेंट मौजूद है ना, मैं अल्लाह के फलो करम से ये बात कह सकता हूँ कि अल्लाह पाक ने इस मर्ज के ऊपर मुझे दस्तरस दी है कि पित्ते की पथरी जो है वो रिजॉल्व हो जाती है। पित्ता इस काबिल हो जाता है कि वो वापस से अपने प्रॉपर काम करने लगे, ठीक है, बाइल को सिक्रेशन देने लगे, डाइजेस्ट सिस्टम को वो के ऊपर प्रॉपर काम करने लगे, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि शुगर के मर्ज के अंदर रह के हमने, ज़ियाबितस के मर्ज के अंदर रहते हुए हमने एक चीज तो फाइनल कर ली है कि इसमें कौन सी बीमारी नहीं है जो पेशेंट को ना लगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आर्थराइटिस के पेशेंट इसके अंदर वाफर मिकदार के अंदर मौजूद है, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पास जैसे अक्सर आपसे एक बात के ऊपर डिस्कस होती, सर्वाइकल के पेशेंट बेशुमार हैं इसके अंदर, शोल्डर फेरोजन के पेशेंट मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक है, ऑस्टियोप्रोसिस के बेशक बेशुमार लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमने अपने इन इलाजों के जरिए, ठीक है, तिब के जरिए सबसे पहले तो हमने तशखीस के मराहल को परखा है। बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास आने वाला पेशेंट अगर वो ज़ियाबितस के अंदर, शुगर की बीमारी के अंदर ही मुब्तला है, वो कौन से प्रॉब्लम की वजह से है। हम जैसे तिबे यूनानी के हवाले से, एलोपैथिक के हवाले से या फिर तिबे जदीद के हवाले से हम नाम लेते हैं टाइप 1 टाइप 2 के पेशेंट, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह टाइप 2 में भी अगर हम एलोपैथिक में सही तरह से घुस के मतलब के जाके देखें और देखें कि भाई क्या टाइप 2 में है क्या, अभी टाइप 2 में ही वहां पे 6 से 7 शाखें आ रही हैं, एक ही तरह का टाइप 2 वो भी नहीं लेते हैं जी। फिर आप हमारे हर्बल के अंदर आए, हमारे तिबे जदीद के अंदर आए, हम अपने तिबे जदीद के अंदर एक तरह की शुगर नहीं मानते हैं, हम बोलते हैं कि जदीद बहुत से पेशेंट है उनकी अलग अलग जो है
टाइप्स हैं बिल्कुल और ठीक है। उनके इन जो निशानियां हैं, उनकी जो अलामात हैं वो भी अलग अलग हैं। बिल्कुल ठीक है। शुगर का मरीज है, पेशाब ज्यादा नहीं आ रहा, जी बिल्कुल ओके। शुगर जो है वो आसमानों से बातें कर रही है। इंसुलिन लगा रहे हैं, इमीडिएटली वो कम हो जाती है। हाइपो के अंदर जो है वो बंदा जा रहा है, ठीक है। डीके के अंदर जा रहा है, अगर उसको छोड़ देते हैं वो इतनी अप हो रही है, हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर चला जाता है वो। बिल्कुल ठीक है। देखिए पेशेंट के ऊपर जब हमारा फिजिकली सारा सेटअप हुआ और हमने बॉडी को समझा और हमने इलाज को जब किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम शुगर के और मुख्तलिफ अमराज के अंदर कामयाबी अल्लाह पाक ने हमें दी। बिल्कुल ठीक ठीक है। हरफे आखिर हर पेशेंट हमारा नहीं हुआ, जब हमने फिर उनके ऊपर गौर किया कि भाई हमें हकीकतन बताया जाए, जो हम आपको तशखीस के बाद आपको हम ग़िज़ाएं अलाउ कर रहे हैं, जो हम आपको अद्वियात दे रहे हैं, आया कि आप हमारे ही तरीके से कर रहे हैं या कोई अपना ज़ाती तरीका है। बिल्कुल ठीक है। हमारे मालूमात के अंदर कुछ ऐसे पेशेंट आए कि उन्होंने ज़र्रा भी परहेज नहीं किया, ठीक हो गया, ठीक है, रिजल्ट फिर भी आया अल्हम्दुलिल्लाह उनको। बहुत से पेशेंट हमारे पास ऐसे हैं जिनको हमने मेडिसिन के टाइम बोले कि ये भाई नाश्ते से पहले है, नाश्ते के बाद है, उन्होंने सुबह नाश्ते से पहले और बाद वाली इकट्ठी खाई, दोपहर वाली इकट्ठी खाई, रात वाली इकट्ठी खाई। रमजान के दिन आए, हमने पेशेंट को देखा, उसने सुबह की सब इकट्ठी खा ली, शाम की सारी इकट्ठी खा ली, सोते वक्त वाली भी साथ ही खा ली, चार चार खा ली। कहने का मकसद ये है कि तिब के अंदर ठीक है, हम मानते हैं साइड इफेक्ट्स एक माइनर हैं, ना होने के बराबर हैं। अगर वो आपकी बीमारी को सही तरीके से मतलब कि कोई भी मुआलिज कंफर्म भी नहीं कर पाता, मेडिसिन आपको देता है, तो आर्जी आप जिस तरह परेशान हो भी जाएं किसी की मेडिसिन से, लेकिन उसके इतने नुकसानात नहीं होते जिस तरह एक एंटीबायोटिक के हैं, जिस तरह एलोपैथिक केमिकल के हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि पेशेंट और मुआलिज इन दोनों का चोली दामन का साथ है। मुआलिज जब आपकी तशखीस कर रहा है और आपकी तशखीस करने के बाद आपको जो अद्वियात के साथ ग़िज़ाएं खाने को दे रहा है वो आप उसको फॉलो करें, ठीक है। शुगर बिल्कुल भी लाइलाज अल्लाह के फलो करम से नहीं रहा, ठीक है। आज मैं दावा तो अल्लाह की जात करती है, लेकिन हम इंशाल्लाह साथ बोल के इस चीज का दावा करते हैं, इंशाल्लाह साथ बोल के, कि अगर अल्लाह ने चाहा तो कोई भी ऐसा पेशेंट जो हमारे पास इलाज करवाए किसी भी बीमारी के अंदर, खास तौर के ऊपर शुगर के अंदर, जोड़ों के दर्दों के अंदर, ठीक है, बेउलादी के अंदर, ठीक है, एजोस्पर्मिया के अंदर, या हार्मोन्स के प्रॉब्लम, यासिर भाई, लेडीज के मोटापे, ओबेसिटी, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। सच भाई अब मैं आता हूँ, ये तो बहुत सारी चीजें आपने उसकी निशानदेही एक साथ ही कर दी ना, उसमें ज़ियाबतीज़ भी हो गई, दीगर अमराज भी हो गए। कॉलर के सिलसिले को शुरू करते हैं इंशाल्लाह, फिर मैं सवाल फर्दन करूंगा। ये तो चलें तारुफ हो गया बात, ठीक है जी। कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कराएं जी? यासिर भाई, मैं कमर बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी जी कमर भाई फरमाइए। आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त चल रहा है और मैं डेली देखता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हकीम साहब का भी काफी अरसे बाद चक्कर लगा है माशाल्लाह से, इनके प्रोग्राम और कमर्शियल भी मैं देखता रहता हूँ। यही अभी इनसे सवाल किया हमने। जी 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 जी। तो यासिर भाई, मेरा हकीम साहब से ये सवाल था कि वो वालदा के ना पिते में पथरी है और मतलब ऑपरेशन का बताया है, उनकी उम्र 70 साल है, तो उसके अलावा ऑपरेशन के अलावा कोई हल है उसका? ठीक हो गया, मैं भी आपको जवाब देता हूँ कमर भाई, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। बस एक चीज़ की गुजारिश ये है कि कॉल के बाद आप फ़ोन रखें, मैं आपको बताता हूँ कि जो रिपोर्ट्स वगैरह आपने करवाई है ना, वो पहले आपको भेजना ज़रूरी है, उसके बाद फिर इसका जायज़ा लिया जा सकता है। जी कमर भाई, जैज़ के नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर दें, आपके सामने अभी रिपोर्ट चल रहा है, या किसी भी मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर दें। पित्ते की पथरी के जो है वो दो तरह के तरीके हैं जी, दो तरह की पथरियां होती हैं यासर भाई, या तो सुफरावी पथरी बनेगी या सोदावी पथरी बनेगी, ठीक है। दोनों का इलाज हमारे पास मौजूद है। सुफरावी पथरी, सुफरा बनता ही पित्ते के अंदर है जी, जो हमारे यहाँ पे जमा होता है सफरा, वो बनता ही पित्ते के अंदर, जो जमा होता है वो होता ही सफरा है। बिल्कुल ठीक है। दोनों टाइप्स का इलाज मौजूद है। हम पेशेंट से बात करने के बाद उससे व्हाट्सएप के ऊपर ज़बान और फेस की पेशेंट की तस्वीर मंगवाते हैं। ठीक है। हमारा एक तरीक़ाकार ज़बान के ज़रिए तशखीस का है, जिसके ऊपर अल्लाह ने मुहारत और दी है अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ीद उसके अंदर बेहतरी आई है। आप वालदा साहबा की यासर भाई के मुताबिक जो आपको बताया है उस पर अमल करें, मुझे रिपोर्ट्स भेजें पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे भी पेशेंट मौजूद हैं किसी भी तरह के मर्ज के अंदर।
ऑपरेट की ज़रूरत ही नहीं मेरे भाई, इस उम्र के अंदर ऑपरेट के अंदर ऑलरेडी आपको डॉक्टर बोल रहे होंगे कि इस काबिल नहीं है कि वो करें। जी। विद इन 3 या 4 डोज, ठीक है। 2 से 3 या 4 दिन के अंदर अगर उनके पित्ते के अंदर इस कदर दर्द होता है कि आपको वोरेन लगाना पड़ता है, आपको बहुत ही हार्ड किस्म के इंजेक्शन लगा के भी वो दर्द कवर नहीं हो रहा होता, पहली डोज के अंदर इस तरह का पेशेंट होता है कि हल्का फुल्का सा दर्द रह जाता है। सिर्फ 2 कैप्सूल हम दोपहर के खाने के बाद, इतना तेज, इतना कि मैं आपको कह सकता हूं कि बहुत एक 4-5 साल पुरानी आपको बात याद कराऊं, डॉक्टर तनवीर भट्ट साहब आपके प्रोग्राम में आए थे एक दफा गुजरांवाला से। जी जी जी। हमारा वो पाकिस्तान जो है तिबी एक यूनिफिकेशन हमारी है, उसके भी हमारा आगाज आपको पता है एक अरसे पहले हुआ था। उसके अंदर भी हमने ये बात यहाँ पे बैठ के की थी। भट्ट साहब मुझे बताते हैं, उनके बहनोई भी डॉक्टर हैं, जिस तरह मेरे घर में बहुत ज्यादा डॉक्टर हैं। तो उनकी मिसेस को जो है, उनके साले की मिसेस को दर्द होता है पित्ते के अंदर। उन्होंने कहा जी पित्ते का नहीं, पित्ता तो रिमूव करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा हल नहीं है, ये दर्द नहीं खत्म होगा। तो वो हमारे जो कैप्सूल जो हम 2 देते हैं वो बने पड़े थे। ठीक है। वो उनको 2 कैप्सूल दिए, उन्होंने बोला जी आपके साथ हमारी जो है ना जी चाय की शर्त लग गई है, चाय आप पिलाएंगे। तो ऐसे ही घर का माहौल थोड़ा बनाने के लिए, तो भाईजान 10 मिनट के अंदर उन्होंने टाइम दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के अंदर उनकी मिसेज जो तड़प रही थी वो दर्द खत्म हो गया था। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तिब जदीद के अंदर, हमारी सर्च के अंदर, जिस तरह हम तिब को नए तरीकों से कंपैरिजन कर रहे हैं और अपनी मेडिसिन को इस काबिल हम कर रहे हैं अपने मुजरबात के बाद, हमने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अतीबा कराम को जमा क्यों किया? ताकि जो हमारा इल्म है वो एक दूसरे तक फैले। बिल्कुल ठीक है। एक जो तबीब वो इतनी महारत नहीं रखता है, जब वो आप जैसे हमारे जैसे जो लोग जो तिब के अंदर मुहारत रखते हैं, वो एक दूसरे को अपने मुजरबात को शेयर करेंगे। बिल्कुल सही है। और वो बताएंगे, देखें भाई मर्ज पैदा होने की वजूहात को पहले देखें आप क्या है, आप पेशेंट की हिस्ट्री तो लें क्या है, बिल्कुल ठीक है, पेशेंट कौन से प्रॉब्लम के अंदर मुब्तला है। अगर यकीन माने कि आप पेशेंट की प्रॉपर तशखीस के बाद मेडिसिन देते हैं ना, वो एक पानी के घूंट के अंदर 2 कतरे लीमू के क्यों ना हो, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो भी उसको एक वोरेन से भी ज्यादा काम करेंगे। ठीक है साजिद भाई, ये ज़रा फरमाइएगा, अभी अब चलें ज़ियाबतीज़ ही मौजूद गुफ्तगू है, तो ज़रा इसके हवाले से कि इसमें मॉनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अमूमन ये होता है कि जो मौलिज होता है वो जब भी आपको कोई भी चीज़ प्रिस्क्राइब करता है या कोई भी रूटीन आपको देता है या कोई भी डाइट प्लान आपको देता है, तो होता ये कि वो 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद उसको दोबारा से चेक करता है। तो शुगर के मरज़ में बिलखुसूस ये बड़ा ज़रूरी है कि मॉनिटरिंग होती रहे। क्या ये अमल पूरा होता है और मॉनिटरिंग का तरीक़ाकार क्या रखते हैं? और फिर दूसरी ये कि मैं एक बात हमेशा सारे मौलिजीन से करता हूँ कि इसमें सबसे अहम जुज़ क्या है? आया परहेज़ है या दवा है या और कौन सा ऐसा आप एलिमेंट समझते हैं जो मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, उसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती हो आपकी नज़र में? फरमाइए। यासर भाई, हकीकत बात अगर मैं आपके सामने करूँ ना, ज़ियाबतीस के मर्ज़ के अंदर डाइट प्लान आपका सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए तो समझना ये ज़रूरी है कि आपको मरीज़ का मिजाज भी पता हो। मिजाज क्या है? आपके प्रोग्राम में जो जब ये हमारा सेटअप नया बना था और हमारा पहला प्रोग्राम इसके ऊपर हुआ था, वहाँ पे मैंने एक अल्फाज कहे थे कि ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको हम डायग्नोज करते हैं। मेरी पेशेंट कराची शहर के अंदर इस वक्त ऐसी चल रही हैं पेशेंट, मुआलिज का आपके साथ राब्ता बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आपको अपनी किसी भी तरह से परहेज करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि परहेज कौन सा करना है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अभी बात ये होती है कि मेरी एक पेशेंट, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो कोरंगी से बिलोंग हैं, मेरे पास आई, मैंने उनको देखा, मैंने उनको चेक किया, मैंने यासर भाई उसको कहा बेटा आपका इलाज कुदरती मीठों के अंदर होगा, कुदरती मीठों के अंदर होगा। मेरी बात पे यासर भाई ने ये मुझे टोका था लास्ट टाइम के ऊपर। और ऐसा नहीं हो कि मैं हर पेशेंट के लिए नहीं बोल रहा। हाँ। देखिए मैंने उनकी तशखीस की, मुझे समझ में आया कि भाई इनके साथ जो शुगर का प्रॉब्लम है, इनकी बॉडी के अंदर बलगम है ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैंने बलगम पैदा करनी है। अभी उन बलगम पैदा करने वाली चीजों के अंदर चावल भी आते हैं जो हम असली शुगर के पेशेंट को अलाउ नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। मैंने उनको चावल भी दिए, मैंने उनको गुड़ भी दिया, गाजर का जूस भी दिया,
लेकिन ज्यादातर हम जूसेस से मना करके सलाद वगैरह के ऊपर बिल्कुल करते हैं कि जूसेस से जितना बचा जाए उतना अच्छा है, भले ठीक है। वो ऑर्गेनिक क्यों ना हो, ओरिजिनल क्यों ना हो, बात डब्बों की तो बहुत दूर चली जाती है। एग्जैक्टली, ठीक है, ऑर्गेनिक ही बिल्कुल। तो ऐसी पेशेंट को मैंने जस्ट 3 मंथ का इलाज दिया है और HbA1c करवाया मॉनिटरिंग के अंदर, वाह 9.8 से 5.7। ठीक है, बहुत लुक बॉडी। सबसे बड़ी बात ये है यासर भाई, मॉनिटरिंग के दौरान में हम क्या देखते हैं, पेशेंट हमारे क्लिनिक के अंदर इंटर हुआ, हमने उसके फेस को देखा, सही 8 दिन पहले भी देखा था, 15 दिन पहले हमारे पास आया था, देखा था। अगर अदर सिटी के अंदर हमारी मेडिसिन गई थी, हम उनके जुबान और फेस की तस्वीर मंगवा रहे होते हैं ताकि हमें पेशेंट के फेस से मालूम हो वो किस कदर तंदुरुस्त हुआ है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो चेहरा शनासी है तशखीस के अंदर, बिल्कुल ठीक। आपसे बात करते हुए माशाल्लाह मालूम होता है कि आप किस कदर अंदर से इस वक्त पोजीशन में सेट हैं माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। पेशेंट एक प्रोग्राम में मेरे साथ रमज़ान के अरसे में चल रहा था, किसी टीवी पे बैठा था, मेरे बराबर में बैठा हुआ था, मैंने उसको बोला कि आप इनका कलर देखें और मैं इंशाल्लाह ऐसा मेरे पास एक फेस पाउडर मौजूद है, अगर मैं इनको आपके सामने लगाऊं तो विद इन 3 and 4 days इनके जो फेस के ऊपर ब्लैक कलर के जो धब्बे बने हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके गुआ कुछ स्टूडियो के लोग भी थे, ऐसा ही हुआ। खैर थोड़ा बाद में उन्होंने बोला कि आपने टीवी पे डायरेक्ट ये अल्फाज बोला, ये पेशेंट अपना, एक हमारे मेहमान थे इनका एक अपना, लेकिन वो उन्होंने खुशी महसूस की कि चले मैंने बोला। इसलिए चेहरा शनासी मॉनिटरिंग, अपने पेशेंट को देखना कि जब मैंने उनको मेडिसिन दी थी उनकी सेहत कैसी थी, आते ही सबसे पहले हम अपने पेशेंट को का फेस देखते हैं। पहली दफा जब वो पेशेंट आता है हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। बाहर से अगर वो पेशेंट किसी और शहर से होगा तो उस वक्त तक उस पेशेंट की मेडिसिन भेजी ही नहीं जाती जब तक मैं खुद से उससे बात ना कर लूं। मेरे रजिस्टर्ड, मेरा जो एक हिस्ट्री है पेशेंट की, अगर आप आते हैं तो आप देख रहे होते हैं मेरे पास बाकायदा से एक लिखा जाता है हर पेशेंट की हिस्ट्री। तो हम उसके अंदर सबसे पहले जब इसकी हिस्ट्री इंटर करते हैं और वापस जब आता है उसके हम रिमार्क्स देते हैं, हम खुद उससे पूछ रहे होते हैं, जी आपको तो रात को 4-4 मरतबा पेशाब आया करता था, अभी कैसा है? जी कंट्रोल्ड है जी। बिल्कुल। अच्छा जी, कितना फर्क पड़ा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले थकावट होती थी, तबीयत में बहुत ज्यादा जो है वो ऐसा बुझा हुआ एक दिल था, काम को दिल नहीं करता था, ठीक है, मुझे पता चला कि मैंने आपकी कोई मेडिसिन यूज की है, मेरी बॉडी को खुद से महसूस हुआ है। बिल्कुल ठीक। चक्कर आते थे मुझे नहीं आ रहे, मेरा हाथ सुन होता था नहीं हो रहा। देखिए, बात करता चलूं, शुगर के पेशेंट की हिस्ट्री की बात हो रही है, 4 चीजें शुगर के पेशेंट को हमेशा तोहफे में मिलेंगी। रेटिनापैथी यासर भाई, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मोतिया आ सकता है सफेद, इजीली बात है, क्योंकि जब भी आपका ज़्याबितस 250 से ऊपर रहना शुरू हो जाएगा, वो डायरेक्ट आपके नर्व सिस्टम के ऊपर जो है वो उसको घेरना शुरू कर देगा, उस पर अपने पर्दे डालना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर आप नेफ्रोपैथी के अंदर आ जाए, गुर्दा शुगर के पेशेंट का अगर उसको सही मेंटेन नहीं रखता और इस गलत फहमी के अंदर वो अगर कोई भी मेडिसिन खा रहा है कि भाई मैं बदपरहेजियां करूं और कोई भी मेडिसिन बाद में यूज कर लूं, वो उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं आज बोतल पी लेता हूं, आज मैं चावल खा लेता हूं, आज जो है मैं, देखें, आपको किसी भी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स के नजदीक जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। आपने अपने डाइट प्लान के अंदर बहुत ज्यादा तवज्जो करनी है। 2 के बाद तीसरा हमारा हो गया जी नैरोपैथी। ठीक है जी, आपका न्यूरॉन डिस्टर्ब होना ही है, शुरू हो जाता है, हो जाना है। आपके जो है पाँव को सुन हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जब पाँव उठा के रख रहे हैं कि जैसे मैंने आपके पाँव के नीचे जैसे फोम है, आपको फीलिंग नहीं, लम्स ही नहीं आपके अंदर, आपको पता ही नहीं चल रहा। हर पेशेंट ने हार्ट की डिजीज के अंदर जाना है। ये 4 तोहफे उसको तब मिलने हैं। मेरे पास आने वाले ऐसे बेहतरीन किस्म के अदारों से इलाज करवाने वाले लोग भी अपनी टांगें, अपने बाज, अपने उंगलियां, अपने पाँव, अपनी टांगें कटवाए हुए हैं और इस कदर मॉनिटरिंग के अंदर चले। यासर भाई, मैं आपको अपनी एक पेशेंट की बात बता दूं कि उसकी टांग कट चुकी, फिर दूसरी टांग कटी, फिर वो मेरे पास आई। अच्छा, उनके घराने की मैं 2 बच्चियों का इलाज कर चुका हूं, ठीक है, और उनके घर के अंदर कम से कम भी मुझे पाकिस्तान और अदर कंट्री से मुझे उनके पेशेंट मिले हुए हैं। यासर भाई, सबसे पहले तो फूड चंक के लोग,
मतलब कि मैं उनके घराने में हमेशा जब भी गया, मेरे पास आए तो मैंने उनको हमेशा बर्गर खाते हुए देखा, ओहो। कोक, पेप्सी, डिफरेंट टाइप की काली पीली बोतलें उनके हाथों में देखी। देखिए, अपने बच्चों को जंक फूड से प्लीज बचाएं। और ऐसे खानदान जिनके अंदर हिस्ट्री है, बड़ी डायबिटीज अच्छी बात कर लोग रहे हैं हैं, आप। वो खुदारा अपने घरों का डाइट प्लान चेंज करें। ऐसा बिल्कुल भी मत बोलें कि हमेरी तो हिस्ट्री थी, हमारे तो वालिदैन होनी को ही भी है, थी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जिन घरों के अंदर मैं बोलता हूँ जो भी बीमारी चल रही है, मैं एक शॉर्टकट सा आपको एक तरीका देता हूँ अपने बिल्कुल घर में ठीक है। ट्रीटमेंट का। आपके घरों के अंदर अगर चावल हफ्ते में 6 मरतबा पकते हैं तो आप उसको एक दफा कर दें। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत सी बात देखें, अभी ऑस्टियो के जो हमारे पास ऑस्टियो प्रोसिस के आर्थो के जितने भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, हम इसका अलग अलग तरीके से इलाज कर रहे हैं। रेमाटॉइड आर्थराइटिस का अलग कर रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस का अलग से कर रहे हैं, और जिनकी नसें दबी हुई हैं, अर्कुनिसा का जो साइटिका का हमारा बड़ा इस कदर हमारे ये बेहतरीन किस्म के यासर भाई अभी बन चुके हैं कि शुगर के पेशेंट के साथ साथ हमारे आर्थो के अभी पेशेंट उससे ज्यादा हो गया है। मैं हकीकत अच्छा। बता रहा हूँ आपको ये चीज। ठीक है, सर्वाइकल के लोग मेरे पास इस कदर मुतमिन है अल्लाह के फजलो करम से, माशाल्लाह। शोल्डर फेरोजन के लोग। तो मैं अर्ज आपको कर दूं कि आप अपने घर की डाइट प्लानों के ऊपर गौर करें। शिमला मिर्च, छोटी सी चीज, जी। ऐसे पेशेंट जिनको आज नजर ठीक है, कल फिर खराब हो जाती है, उनका जो रेटिना का जो प्रॉब्लम शुरू हो गया उनको, और देखते हैं कि आज रात उठे थे सही थे, सुबह देखे फिर सही थे, समझ नहीं आ रहा, नजर रोज बरोज खराब हो रही है। चंद दिन के लिए आप शिमला मिर्च खा के फिर हमसे ये बात करें, आप इस परेशानी से निकलते हैं। अच्छा, इतनी ठीक, इफेक्टिव हाँ है, जी। बिल्कुल ठीक। शिमला मिर्च जो है आपके और ये जो रेमेटेड अर्थराइटिस है, जो गठिया है, इसके पेशेंट के लिए बेहतरीन चीज है। हर सब्जी के अंदर ऐड की जाए कुछ लेकिन अच्छे तक। गुर्दे के मरीज जो हैं उनको एहतियात जरूरी वो होगी। देखें अब- जी, वो आपका सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि आपका मुआलिज से राब्ता होना राब्ता बहुत होना जरूरी जरूरी है। है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ऐसे लोग जिनको मैंने जिक्र किया, देखिए नैरोपैथी के अंदर, नेफ्रोपैथी के अंदर हम बहुत सी जैसे गुर्दे की पथरी होती है, हम उसको जी। बिल्कुल सख्ती के साथ उसको मना करते हैं, पालक का मना करते हैं हम उसको, टमाटर का मना करते हैं हम उसको, वाकई ही वो उसके लिए खतरनाक होती है। फिर हम अपने मिजाज में अगर आए ना यासर भाई, तो फिर हम ये भी देखते हैं कि हम जब हमने इसको चेक किया तो इसके अंदर बनने वाली जो पथरी थी वो क्रिस्टाइन की थी। ठीक है, ठीक है। अगर मैं अपनी जुबान में बात करूं, पथरी गुर्दे में बनने वाली सुफरावी है या सुदावी है। जी। ठीक है, उसकी टाइप्स एलोपैथिक ने भी वाज़ह कर दी हैं कौन कौन सी है। तो जिस वक्त हम पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं, हम उसकी पहले तशखीस फाइनल करते हैं, जी। उसके फेस से तशखीस फाइनल हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है, हमारे जो तशखीस के चंद सादा से मराहल है ना, अगर हुक्मा कराम मेरे को सुन रहे होंगे वो समझ जाएंगे। हम रंग से भी कंफर्म करते हैं। जो येलो कलर के अंदर बॉडी होती है, जैसे मैं अक्सर बोल रहा होता हूँ, ठीक है, पीएच लेवल को बड़ा ज्यादा हम डायग्नोज करते बिल्कुल हैं सही है, कि भाई देखना कौन पड़ता से है। पीएच के अंदर बंदा है, 4 से नीचे है, 6 के अंदर है, 7 से ऊपर है। कलर के ऊपर फिर आ जाता है रंग पीला, जिस्म पानी से भरा हुआ, फूला हुआ, जी, वाटर रिटेंशन नजर आती है, जी, बिल्कुल ऐसा ही। इसको हम एसाबी पेशेंट बोलते हैं। ठीक है, फोम की तरह जिस्म होगा, पफी हो फूला रही हुआ होती है होगा, बॉडी, जी बिल्कुल जी, ऐसा ही, दबाने बिल्कुल से सही ऐसे है। नरम नरम पेशेंट होगा, जी। रंग थोड़ा येलो टाइप होगा, बिल्कुल खून सही। की कमी होगी, हल्का सा रेडिश मार रहा होगा, एसाबी पेशेंट होगा। बिल्कुल फिर ठीक है। एक ऐसा पेशेंट होगा जिसका कलर जो है वो ऐसे होगा जैसे गुस्से वाला कलर, उसका ये जिलत बिल्कुल स्किन कलर जो होता है उसके ऊपर नजर नहीं आएगा आपको। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जैसे नशे में है, उसकी नींद पूरी नहीं है, आंखें पीली हैं उसकी। ठीक है, सुफरावी पेशेंट, बिल्कुल ठीक है। सुफरावी, और यानी कि सुर्खी माइल पिलाहट कलर। ठीक है, काले रंग का कलर, सुदावी, सुदावी कलर, जी। जिसके अंदर सुद्दा की ज्यादती होगी, बॉडी के अंदर गैस बनना शुरू हो गई है। ठीक है, कब्ज रहना शुरू हो गई है उस पेशेंट को, रंग काला होना शुरू हो गया है, लीवर के जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो गुदद नाकला जो होते हैं वो वाजिया ही नहीं हो रहे उसके, देखने से ही उसके कलर के ऊपर कोई रौनक नहीं है, खूबसूरती नहीं आ रही है। ठीक है, रंग रोज बरोज काला हुए जा रहा है। देखिए, कुछ पेशेंट आते हैं जी, रंग काला है, फेस के ऊपर धब्बे बनने शुरू हो गए हैं, भाई आपकी जो है वो इम्यून सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो रहा है। ठीक है, आपकी कुव्वते मुदाफत के अंदर मसला आ रहा है, आपका खून गाढ़ा हो रहा है, आप फैटी लीवर हो रहे हैं, आपका पेट बढ़ना शुरू हो गया है। देखिए, इसके ऊपर हम बॉडी को भी देखते हैं। ठीक है, एक पेशेंट है वो स्मार्ट है, एक पेशेंट है वो मोटा है। ठीक है,
एक पेशेंट बिल्कुल ही दुबला है, पतला है, कहते हैं बहुत ही कमजोर है देखने के अंदर, जी। मिजाजों को ये भी डिफाइन करता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तो अल्लाह के फजलो करम से यासर भाई, डायग्नोज के अंदर किसी भी बीमारी के अंदर सबसे पहले हम तशखीस कर रहे साजिद भाई होते हैं। गुफ्तगू जारी रखते जी, हैं, जी। कॉलर एक है जी, जी, काफी नहीं, देर से, कॉलर कॉलर को भी शामिल करते हैं, गुफ्तगू भी जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यासर साहब, अनवर खुर्शीद बात कर रहा हूँ। जी जी अनवर भाई फरमाइए, क्या पूछेंगे? ये मैं हकीम साहब को पहले तो ये बताता हूँ, इतने दिन से कहाँ गायब थे। अच्छा। इनके प्रोग्राम में बहुत शौक से देखता हूँ। बाकी इनके होता रहता है कि जी। इंतजार ही रहता है कि कब आएंगे, कब हमें अब मुस्तफीद आ गए करेंगे ये, अपने अब अच्छी मुस्तकिल चीजों से। बुनियादों पर आ गए। जी अनवर भाई। अच्छा, इनसे पूछना ये था कि एक तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मैं परसों इंशाल्लाह हज पे जा रहा अरे हूँ। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। अभी इस वक्त मैं हाजी कैंप से आ रहा हूँ, तो जी। अपनी दवाइयाँ वगैरह पैक करवाई हैं। आज तो ये जो ना हज पे जाने वाले जो होम्योपैथिक की या हिकमत की दवाइयाँ ले जाने नहीं देते। जी जी। फिर भी मैं इनसे ये करूंगा कि कोई हाजियों के लिए कोई ऐसी बात कर दें कि वहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है, तो क्या इस्तेमाल करने में, खाने पीने में, बाकी चीजों में जो भी परहेज है वो बता दे, और मेडिसिन के बारे में कुछ ना कुछ हमें बता दे, ताकि हम बहुत अच्छा सवाल है। इनकी बातों को अपने, इनकी नसीहतों को अपने साथ लेके जाएं। बहुत बहुत जी, बहुत मैं अच्छा आपको सवाल बताता है, हूँ। वाह जी वाह, बहुत खूब जी। अच्छा हाजी साहब, ये अनवर भाई आपको मैं बता दूं, अल्लाह पाक आपका हज कबूल करे। हमारे लिए इलाही, खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है सब, बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। पूरे स्टूडियो, हमारी पूरी टीम के लिए। तो गुजारिश ये है कि हमारी मेरी जो मेडिसिन है वो जाती हैं हज के दौरान के अंदर। जी। मेरे साथ जितने भी लोग मौजूद है, आपको प्रिस्क्रिप्शन की एक स्लिप लेनी होगी अपने मुआलिज से, आप वो साथ रखें, अपनी मेडिसिन साथ रखें। कोई भी मेडिसिन को नहीं रोकता। यासर भाई मेरी मेडिसिन वहां पे जाती हैं। बिल्कुल ठीक परहेज है। की बात वहां पे याद रखिए कि कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है वहां पे जाके कि भाई हम शुगर के पेशेंट हैं और हम वहां पे खजूर खाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी वैसी बहुत सी मैंने बातें सुनने को मिली हैं मुझे। बिल्कुल। मैं कह सकता हूं वहां पे अक्सर लोग जब जाते हैं जिनको शुगर का पता नहीं होता, तो वहीं से जाके पता चलता है उनको शुगर थी। बिल्कुल। इसलिए शुगर थी कि वो एक्स्ट्रा तादाद के अंदर खजूर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। देखिए कोई भी चीज़ अल्लाह के नबी वसल्लम के तरीके के मुताबिक भी अल्लाह तबारक व तआला आपका हज कबूल फरमाए। आप एक बात जहन में रखिएगा, किसी भी चीज़ को आपने एतदाल में लेना है। वहाँ खजूर भी खाएंगे तो आप एक मुनासिब मकदार में खाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि जी मैं हज में आ गया, मैंने बहुत मेरे पेशेंट गए वहाँ पे, आए मेरे पास वापस और पता चला कि जी उनको तो शुगर हो गया। शुगर ऑलरेडी होगा उनको, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने जाके यासर भाई बहुत ज्यादा खजूर खाना शुरू कर दी। अभी वो खजूर ही वहां पे खा रहे हैं। लिहाजा जो आपके मुआलजीन के आपको परहेज कहा है उसको मद्देनजर रखें। वहां पे ऐसी आप पानी का मुनासिब इस्तेमाल में करें, अपनी टाइम से मेडिसिन खाएं ताकि आप फ्रेश रहें। और सबसे बड़ी बात तो आपको अल्लाह के फजल करम से वहां से आप तवाफ कर रहे होंगे और कहते हैं कि शुगर को तो आप पाँव के नीचे रौंद दें। आपको तो अगर वहाँ मेडिसिन भी जो है बस वो खाने के बाद साथ ये जो मौका मिलेगा, आप तो वहाँ पे मॉनिटरिंग करें, आपकी तो शुगर वहाँ पे वैसे ही बेहतरीन रहेगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि आप परहेज के साथ अगर वहाँ पे मेडिसिन का भी हल्का फुल्का अपनी मॉनिटरिंग जरूर करते रहें, ये नहीं कि आप चेक ना करें और आपकी शुगर बढ़ जाए। आपको चेक करना होगा। मैं कहता हूँ कि इतनी वाक करने वाले वहाँ पे तो अल्लाह के फजल करम से हमारे पेशेंट जो वहाँ जा रहे होते हैं मेडिसिन एहतियातन ले जाते हैं। फिर भी हम उनको बोलते हैं कि अगर आप हमारी मेडिसिन एहतियातन रखें, अपनी शुगर चेक करते रहें, अपने पास अपनी मेडिसिन जरूर रखें, तो अल्लाह के फजल करम से वहाँ पे वैसे ही आप इस तरह भाग रहे होते हैं, पाँव के नीचे शुगर को रोन दो, आम सा फिक्रा मुआलिजीन के अंदर चलता है। तो वहाँ पे एहतियात आपको करनी होगी। ठीक है जी। और अभी हम आते हैं अपने मौजू की तरफ यासर भाई। बिल्कुल ठीक है। हम कि शुगर का हमारा जो इलाज है वो यासर भाई हमने उसकी एक कैटेगरी बनाई हुई है। ठीक है। हम अपने पेशेंट की रिपोर्ट्स करवाते हैं मॉनिटरिंग के अंदर। हम हर 3 मंथ के अंदर उसका एक टेस्ट करवाते हैं जिसके अंदर सीबीसी होता है, ठीक है, यूडीआर होता है, जिसके अंदर हमारा क्रेटिनाइन यूरिया होता है, उसके अंदर हमारा अक्सर पेशेंट का EGFR भी हम करवा लेते हैं। क्योंकि हम किडनी को बहुत ज्यादा हर इलाज के अंदर बहुत से प्रोग्राम के अंदर यासर भाई के बताया मैंने, जिस तरह मैं एक फिक्रा पुराने प्रोग्रामों में बोलता था कि हम निहार मुंह पानी पीना सख्ती के साथ मना करते हैं। ठीक है, आप 2-4 घूंट ले सकते हैं, लेकिन आप गिलास भर भर के पानी नहीं पी सकते जी। बहुत से मुआलजीन से सुना कि जी खाली पेट पानी पीना तो अच्छा होता है। मेरे पास लाखों लोगों के फिक्रे हैं। जी। मैं आपको वाज़िया बताता जाऊं,
मेरे पास आने वाले जितने भी लोग मेरी एज के हों, यासर भाई की एज के हों, जी। वक्त से पहले फेस के ऊपर झुर्रियां नजर आने शुरू हो जाएं तो आप 110% निहार मुंह पानी पीते हैं। जी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिल्द में तनाव रहे, आप जल्दी से अपने जो है बॉडी आपकी लचक नहीं करे, वो झुर्रियां नहीं पड़े हैं आपको, निहार मुंह पानी पीना शुगर के मरीज के लिए तो नहायत ही खतरनाक है। बिल्कुल ठीक है। खाली पेट पानी पीना, आप अगर किसी मेडिसिन वगैरह के साथ ले रहे हैं वो अलग से एक बात है, या फिर आप सुन्नत के मुताबिक जो है माँ उल असल, ठीक है, पानी के अंदर शहद मिला के ले रहे हैं, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा आप क्यों ले रहे हैं, आपको इसकी जरूरत है भी कि नहीं, या नहीं है, क्या अच्छी बात। ठीक है जी, बिल्कुल सही। तो लिहाजा खजूर खाएं। रोजे को हम इसके अंदर जो है हमेशा कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि देखो खाली पेट पानी नहीं पीते हम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम या तो नहीं भी है तो नमक चखने का, नहीं तो खजूर का तो सबको ही पता ना कि सुन्नत है भाई, बिल्कुल सही। ठीक है, आप कुछ ना कुछ खा के पानी पिए, खाली पेट बिल्कुल भी पानी ना पीते रहे। तो हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं टेस्टों के जरिए, पेशेंट के गुर्दे को देखना होता है, LFT करवा रहे होते हैं, लिपिड प्रोफाइल करवा रहे होते हैं, खासतौर के ऊपर आया कि उस पेशेंट का खून गाढ़ा तो नहीं हो रहा है, उसका HDL तो नहीं कम हो रहा है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के लिए मैं आपको वाज़ेह करता चलूं, जरूरी चिकनाइयों के लिए जरूरी चिकनाइयां आपकी बॉडी के अंदर इस कदर बेहतरीन है कि मेरे पास आने वाले पेशेंट का अगर ट्राइग्लिसराइड 1000 भी चला जाता है, 1300 1200 1400 तक भी होता है, और यकीन जानिए कि अगर उनका गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे कि वो जरूरी चिकनाइयां जो नट्स के अंदर मौजूद हैं, ऑलिव ऑयल के अंदर, ठीक है, शुगर के पेशेंट को ऑलिव ऑयल अपनी जिंदगी से, जैतून का तेल बिल्कुल भी डिनाई नहीं करना चाहिए, ठीक है, हर सूरत उसको। मेरे पास नैरोपैथी के जितने भी पेशेंट आ रहे होते हैं भाई, हमारे पाँव जो हैं वो सुन्न हैं, ठीक है, और हमें ऐसे महसूस होता है जैसे कोई करंट लगा हमारे पाँव के अंदर, ठीक है, हमारा एक अंगूठा सुन है, पाँव की दो अंगूठे सुन है, ठीक है, दोनों जो है वो हाथों के ऊपर जो है वो सुनपन आना शुरू हो गया है, ठीक है। जैतून का तेल आप एक हफ्ता भी यूज करेंगे ना, पहले 1 चम्मच से यूज होगा, मुख्तलिफ तरीके हैं इसके, सालन के अंदर डाल लें, रात को सोते हुए 1 चम्मच ले लें, ओरिजिनल हो, मुख्तलिफ कंपनियों का मिल जाता है। तो इसी तरह हम पेशेंट को अपने टेस्ट करवाते हैं हर 3 मंथ के बाद, हर 15 दिन का उससे हम अपडेट लेते हैं, ठीक है, हम उसको बोलते हैं कि भाई शुगर को आपने, आपकी जब तबीयत थोड़ी सी भी खराब हो, आपने अपनी जो है ग्लूकोमीटर उठाना है, अपनी शुगर को चेक करना है। शुगर के पेशेंट जो हैं वो इस चीज को मद्देनजर रखें कि वो 6 महीने के अंदर कम से कम लिपिड प्रोफाइल या HbA1c जरूर करवाएं, HbA1c ठीक है, आपकी शुगर कितनी जा रही है। नॉर्मल तंदुरुस्त पेशेंट जिनकी हिस्ट्री है कि वो उसके अंदर जा रहे होते हैं, शुगर के अंदर जा रहे होते हैं, या उनके खानदानी तौर के ऊपर कोई बीमारी चल रही होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास कुछ मुआलिज आया करते थे, जब भी उनसे कोई सवाल किया जाता था वो बोलते थे जनरेटिंग प्रॉब्लम है ये, ठीक है, आपने में बिल्कुल सही है, कजन मैरिज किया हुआ है, इसका कोई हल नहीं है, ऐसी तरह के मैंने अल्फाज कुछ पेशेंट कुछ मुआलिजीन के आपके पास सुने थे। तो याद रखिए कि आपके खानदान के अंदर अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको उन चीजों के टेस्ट साथ साथ करवाना चाहिए, महीने के साल के अंदर 1 दफा, 6 महीने के अंदर 1 दफा, और अपनी एज के हिसाब से, खासतौर पे जब आप 40 अबव हो जाते हैं तो आपको अपना बहुत केयर करना है। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं मेडिसिन लेने के लिए, जो मेरा एक फिक्रा कुछ मुआलिजीन के मुंह से भी सुनने को बड़ा अच्छा लगता है, हम जब अपने किसी पेशेंट का इलाज करते हैं, खासतौर पे शुगर का, वो बातों के से नहीं, वो अपने चेहरे से 20 साल पीछे आता है। अगर वो 60 साल की उम्र का है तो अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल का वो लगेगा। बिल्कुल सही है। शुगर को कंट्रोल करवाना कोई मायने नहीं रखता है। हमारी दवाई की दूसरी मेडिसिन से खुसूसियत क्या है यासिर भाई, शुगर के कंट्रोल के साथ साथ शुगर की वजूहात का खात्मा करना, वहां से आपके लबलबे को तंदुरुस्त करना। लबलबे का तंदुरुस्त करने के लिए डिफरेंट टेस्ट मार्केट के अंदर जो है आपको बैठे हुए मुआलिजीन जो हैं वो आपको रिसाई करेंगे उन टेस्टों की। देखिए, हम ग्लूटेन एलर्जी का जो GAD 65 करवा रहे होते हैं टाइप 1 के पेशेंट को, टाइप 1 के बच्चे जैसे मेरे पास इलाज करवा रहे हैं और मुस्तफीद हो रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। तो जैसे पेशेंट मेरे पास आया
पता चला लाहौर के अंदर वो बच्चा मौजूद है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका भांजा है। और यहाँ से मैं कराची शहर के अंदर बहुत से ऐसे 15 साल 16 साल 18 साल के बच्चों का इलाज कर रहा हूँ। 30-30 35-35 40-40 इंसुलिन से 1-2 पॉइंट के ऊपर ले आया हूँ। ठीक है, बड़ी बात। 1-1 2-2 माह के अंदर 8-10 पेशेंट मेरे पास 15-16 साल के सिर्फ चल रहे हैं। उनके 9 मैट्रिक के अभी इम्तिहान भी हो रहे हैं, कुछ पेशेंट ऐसे हैं। और लाहौर से मेरे पास बहुत से पेशेंट इलाज करवा रहे हैं। अच्छा, वो 82 इंसुलिन बच्ची लगा रही थी। यहाँ मैंने 15 दिन रखा, उसके कुछ जानने वाले कराची के अंदर मौजूद थे। यहाँ पे मैंने मॉनिटरिंग की मैंने उस बच्ची की अच्छी तरह। और ऐसे पेशेंट मेरे पास मौजूद हैं यासिर भाई जो मेरे करीब है। बिल्कुल ठीक है। डेली बुलवाता हूँ भाईजान मैं उनको। अच्छा, डेली आना है आपने, क्योंकि वो पैदल चल के भी मेरे पास आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब उनको ये पता चला कि हमारे करीब ही एक अल्लाह के प्रोग्राम से ऐसा मुआलिज बैठा हुआ है जो हमारे बच्चे का टाइप 1 का इलाज करता है, तो मेरे लिए वो, मेरे अपने लिए वो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक कि है। मैं देखिए, मैं आपको बताऊं कि टाइप 1 के जितने भी पेशेंट हैं मैं उनको बात बताता चलूं, या ऐसे पेशेंट जो इंसुलिन लगा रहे हैं, असली इंसुलिन के जो पेशेंट हैं, देखें जी, गिजा आपकी इतनी बेस्ट चीज है कि अगर आप खासतौर पे हमारी मेडिसिन के साथ अगर आप गिजा को इस्तेमाल करते हैं जो हमने बताई, यासर भाई आपको मैं बताऊं कि अभी मैं इस पेशेंट को, अपने इस बच्चे को, अब्दुल वहाब नाम है इसका, मैं इसको बोल रहा हूँ कि बेटा आपने जो है ना मुझे डेली आके बताना क्या करना है। आपने सारे दिन जो खेल कूद करनी है लिखना है, डायरी बना लें आप अपनी। ठीक है। 1 महीने की आप अपनी मॉनिटरिंग खुद करें, पढ़ा लिखा बच्चा है। ओके जी। ये हुआ क्या जी, वक्त मेरे पास साजिद भाई बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल जल्दी से खत्म है। बता दें। आखिरी मेरी बात है जी, मैंने उसको शॉर्टकट सा अपना एक कहा कि भाई आपने जो है बड़ा लोबिया, काला चना, इसकी चाट बना के खानी है। बिल्कुल ठीक है। और देसी मुर्गी लेनी है या इस तरह गोश्त खाना है, इसमें ये चीजें डाल के खानी है। आप बिलीव करें कि 78 के ऊपर उसकी शुगर रहने लगी जो हमेशा हाई आती थी। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पास अभी, क्योंकि यासर भाई के पास भी टाइम नहीं है, मैं आखिरी अपना पैगाम देता चलूं। मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम में भी आपको नजर आता रहूंगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अपने पैगाम पाकिस्तान के अंदर जहां पे भी मेरा प्रोग्राम देखा जा रहा है, मेरे जो आप कॉल कर रहे हैं मैं आपको रिप्लाई करूंगा। पूरे दुनिया के अंदर मेडिसिन भेजी जाती है, पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन भेजी जाती है। मेरे से व्हाट्सएप पे अपनी तशखीस करवाएं, हम आपकी फिर इंशाल्लाह जब प्रोग्राम में आएंगे तो आप हमसे ज़रूर डॉक्टर साहब से जो वो रब्ता कर सकते हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ साजिद इस्लाम भाई का कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और खुलकर आपके जो सेहत के हवाले से मसाले उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है। फ़ौरन आपसे इजाज़त लेंगे, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।